Okay, so good evening, everyone. A very warm welcome to this session tonight with Dr. Bharat, your doctor, your caretaker for lifelong, and it's our pleasure, it's our privilege that he agreed to do this webinar for you so that he can interact with you all better, make you all aware about the kind of things that he wanted to convey. एक ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली यू कैन इस कोविड टाइम में इट इज़ बेसिकली वेरी गेटिंग डिफिकल्ट कि आप डॉक्टर्स सो ही वेरी काइंडली एग्रीड एंड आज का फिर सेशन करने वाले हैं एंड टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इफ डायबिटीज इज रिवर्सिबल और नॉट एंड डॉक्टर भरत हमें आज उस पर गाइड करेंगे सो आपके कोई भी सवाल हैं कुछ क्वेश्चंस हैं यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग इन द चैट we'll take it up after Dr. Bharat explains us the slides. तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में या फिर जब ये स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी then you can easily interact with Dr. Bharat as per your convenience. So thank you so much Dr. Bharat and over to you now. Thank you. A very warm good evening to all of you. And first of all, thanks Zaila for inviting me here for this really wonderful topic. Actually, this is a topic which is close to my heart also. Because I believe a part of diabetes can be reversed, and I will tell you how and why. So thanks again to all the people who have joined in, and without taking much of time, I will straightway begin to the question which we have in the hand: can we reverse our diabetes? So this is a big question because there is a whole lot of propaganda around fruit diet, all those things, some Ayurvedic cure, some homeopathy, some remedies, this, that. और ये सब परेशान करते हैं क्योंकि किसी का कोई प्रूवन बेनिफिट आपको दिखता नहीं है आप ये नहीं समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग दिस इज अ रियल बिग क्वेश्चन सो फर्स्ट थिंग इज कैन डायबिटीज बी रिवर्स्ड बिफोर दैट वी शुड नो एक्चुअली व्हाट इज डायबिटीज जब तक हमको पता नहीं होगा जब तक हम जानेंगे नहीं कि डायबिटीज क्या है हमें ये पता नहीं होगा कि वेदर इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट so now what is diabetes is actually a metabolic disorder as we all know and we all know that it is a disease jahan pe there is a high blood sugar value a hyperglycemic state which causes hyperlipidemia hamara cholesterol values gadbad ho jati hain और जब शुगर ज्यादा बढ़ जाती है देयर इज ग्लूकोज यूरिया यूरिन बिकम्स शुगरी और शुगर कम्स इन यूरिन सो पेशाब में शक्कर आने लगती है और कई लोग पहले बोलते थे कि पेशाब में चींटी आ गई तो शक्कर है मतलब ये पुराना डिक्टम होता था तो अब ये इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं हम अभी 2 टाइप की बात करेंगे तीसरा जो होता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है मैं पहले ही बता दूं जो प्रेग्नेंट लेडीज में होता है जब प्रेगनेंसी होती है तब वो डायबिटीज अपीयर होती है और ज्यादातर केसेस में वो प्रेगनेंसी के बाद it goes away after pregnancy. Now there are majorly 2 types of diabetes. One is type 1 and one is type 2. This I think almost all the diabetic patients know about what is type 1 and type 2. Now we will not to talk about. Now what happens with type 1 diabetes? Actually, we will come to it, but before it, we should know what is insulin. Insulin is a hormone. We all know about insulin, and हम डरते भी हैं insulin से. So insulin is a hormone which is actually a moderator or manager of the glucose metabolism. Glucose का जो body में हमारे यूज होता है उसको मैनेज करने का काम इंसुलिन करता है कितना ग्लूकोज एनर्जी में यूज होगा कितने ग्लूकोज से फैट बनेगा और जो उसको यूज नहीं कर पाएगा वो बॉडी एक्सक्रीट करेगी या बॉडी में जमा हो जाएगा तो ये इंसुलिन वैसे ही होता है जैसे हमारे घर में या हमारे ऑफिस में कोई मैनेजर होता है जो सारी चीजों को मैनेज करता है सो एक देयर इज अ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन विच दिस इंसुलिन अटैचेस and there is a glucose channel which remains closed जब तक इंसुलिन रिसेप्टर पे इंसुलिन जुड़ता नहीं है तब तक ये ग्लूकोज चैनल इट रिमेन्स क्लोज सो इंसुलिन इज द की ये चाबी है जब चाबी लगेगी तो ये ताला खुल जाएगा दिस लॉक ओपन्स द ग्लूकोज चैनल ओपन्स एंड ग्लूकोज एंटर्स द सेल तो ये जो ब्लड में ग्लूकोज है ये अंदर सेल के तभी जाएगा जब इंसुलिन होगा यदि इफ देयर इज इंसुलिन this glucose goes into the cells of the body for their energy requirement and the blood becomes glucose free glucose blood में से cells में चला जाएगा रिवर्स होगा यदि इंसुलिन नहीं होगा या इंसुलिन रिसेप्टर पे टच होके लॉक नहीं होगा दोनों केसेस में ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहेगा सेल के अंदर नहीं जाएगा जब अंदर नहीं जाएगा और बाहर घूमेगा तो वो वहां जाएगा जहां उसकी जरूरत नहीं है
हार्ट की वेसल्स में जाके जमेगा, किडनी की ब्लड वेसल्स में जाके जमेगा, आंखों की वेसल्स में जमेगा, नसों में जमेगा, and then it will causes all the sort of complications which we see, neuropathy, retinopathy, cardiac disorders and all those things. Now what is type 1 diabetes mellitus? With this backdrop of insulin, type 1 diabetes mellitus is a condition when there is no insulin, so it is insulin dependent. The person becomes dependent on insulin for survival, I would say. इंसुलिन रहेगा तो आदमी ठीक रहेगा, इंसुलिन नहीं मिलेगा तो चूंकि वो चाबी नहीं है, ताला नहीं खुलेगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहेगा. देयर इज नो अदर वे. Or this has a genetic susceptibility. There is a genetic locus which has been postulated which causes this. So body is not able to produce insulin. Therefore, very low level of insulin is in circulation, and this diabetes therefore presents very early in children or young adults. बहुत जल्दी एज में ये दिखने लगती है. तो वो इसलिए दिखती है क्योंकि शुरू से ही मैकेनिज्म डिफेक्टिव रहता है. ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत जल्दी 6 महीने में भी हमने देखी है, 3 साल, 5 साल, 7 साल इज द यूजुअल एज अराउंड विच पेशेंट बिकम्स अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज एंड इट कम्स इनटू इज अनफॉर्चुनेटली नॉट रिवर्सिबल. ये रिवर्स नहीं हो पाती है क्योंकि जो मैकेनिज्म है वही डिफेक्टिव है. देयर इज नो अदर वे आउट अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग और सप्लीमेंटिंग द इंसुलिन टू द बॉडी, but we can't reverse it. So make it very clear, जिसको टाइप 1 डायबिटीज है वो रिवर्स नहीं होती है. no matter what claim someone does, till date there is no valid scientific data that type 1 diabetes mellitus can be reversed. Now what are the causes? Endocrine diseases, hereditary predisposition, देयर मे बी सम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है जो हमारे शरीर के सेल्स के अगेंस्ट ही हमारे शरीर के सेल काम करने लगे. कोई वायरस और इन्फेक्शन हमारे पेनक्रियाज को डैमेज कर दे. कोई हमारे बीटा सेल जो पेनक्रियाज में होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसर ऑफ इंसुलिन. देयर इज अ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल. then there can be damage or removal of the pancreas due to some operation or due to some pathology. You need to undergo surgery or operation करना पड़ा, pancreas निकालना पड़ा. कुछ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनसे पेनक्रियाज पे स्ट्रेस पड़ता है और वो डैमेज हो जाता है. कुछ दवा हम ऐसी खा लें, कुछ केमिकल ले लें, कोई केमिकल टॉक्सिन हो जो पेनक्रियाज के लिए डेंजरस हो, या पेनक्रियाज के अंदर की ही कोई बीमारी हो जाए जिससे पेनक्रियाज डजंट वर्क. सो इन ऑल दीज केसेस द ultimate impact is on pancreas and beta cell, and as a result the insulin is not produced. Now the ray of hope is type 2 diabetes. टाइप 2 डायबिटीज इज मेनली अ क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ये कोई बीमारी मैं नहीं मानता, ये लाइफस्टाइल का हमारे डिसऑर्डर है. जो अभी करंट लाइफस्टाइल वी आर अडॉप्टिंग, दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ इट. इट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. इसमें पेशेंट बिल्कुल भी इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता. इट इज अ लेट ऑनसेट. ऑनसेट कब होता है? जब लाइफस्टाइल बिगड़ती है. लाइफस्टाइल बिगड़ती है उसके बाद ऑनसेट होता है. Generally after the middle age, when your life becomes chaotic, you are stressful, you are not sleeping right, you are not eating right, you are not able to do exercise, you start gaining weight, then it appears. So the level of insulin can be high, low or normal, सब हो सकते हैं. शुरू में ये होता है कि there is a insulin resistance due to obesity. उसके कारण higher insulin secretion होता है तो level high होता है, then it gradually goes away and it becomes low. And high blood sugar levels are due to insulin resistance, which is mainly due to obesity, which causes less insulin sensitivity. So there is obesity which is causing less insulin sensitivity, and this actually is most prevalent type of diabetes. So type 1 सिर्फ 10% लोगों में होती है, 90% लोगों में type 2 diabetes होती है. And the best part is type 2 diabetes is reversible. क्यों reversible है? क्योंकि इसका main culprit है obesity. Mainly the obesity is the culprit and insulin resistance is the culprit. Obesity, stress, I will tell you, are the biggest culprits for insulin resistance. So if we can counter our obesity, if we can counter our stress levels, we can in a way reverse type 2 diabetes. Now what are the causes of type 2 diabetes? There are two types of causes. One are non modifiable, one are modifiable. Modifiable वो मतलब जिनको हम change कर सकते हैं, non modifiable वो जिनको हम change नहीं कर सकते. पहले बात करते हैं non modifiable. हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसा मैंने कहा तीसरे प्रकार की डायबिटीज जो होती है वो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं. सो इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, यू कांट चेंज इट. दिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर
future diabetes. Race, ethnicity, diabetes is very common in certain race and ethnicities. If your age is above 45, तब आपकी body actually prone होती है diabetes के लिए. इसको भी आप change नहीं कर सकते. Family history यदि है उसको भी आप change नहीं कर सकते. But हाँ, there are factors which we can change. First and foremost is physical inactivity, जो आजकल हम लोगों के साथ, काफी लोगों के साथ बहुत ज्यादा है. हम लोग जितनी पहले फिजिकल एक्टिविटी करते थे उतनी नहीं करते हैं. हम लोग 5000 कदम भी नहीं चलते हैं दिन भर में, बिकॉज वी हैव अ व्हीकल विद अस. फ्रॉम हियर टू देयर वी हैव एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम चले जाते हैं. और अब तो होम डिलीवरी का सिस्टम है, तो हमें कहीं जाना भी नहीं होता, सब चीजें घर आ जाती. दूसरा, इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन फैट और बॉडी वेट. सो इट लीड्स टू इंक्रीज बीएमआई. बॉडी का जो आर्किटेक्चर है या जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है. दिस कॉजेज एक्चुअली अ डिरेंजमेंट ऑफ फैट एंड द बॉडी वेट. So it leads to increased body mass index, जिसके कारण it leads to insulin resistance. Then there is a high blood pressure due to stress, which again puts us into actually the cage for diabetes. Then high cholesterol, which is associated with diabetes. So these are the factors where we can modify it. And with these modifications, yes, we can reverse type 2 diabetes, I would say. We can't reverse diabetes as a whole, but type 2 we can reverse. And type 2 is very much reversible. By reversible I mean it is not that आपकी मेडिसिन बंद हो जाएंगी. रिवर्स होने का मतलब ये होता है कि आप पीछे आने लगोगे. पीछे आने लगोगे मतलब आपकी दवाओं का डोज कम होने लगेगा, आपकी शुगर वैल्यूज यदि बड़ी भी रहती है तो नॉर्मल होने लगेंगी. दैट इज रिवर्सल. सो वी हैव सीन इन लॉट ऑफ पेशेंट्स वेयर वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दीज थिंग्स लाइक फिजिकल एक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ वेट, स्ट्रेस रिडक्शन, प्रॉपर sleep, and this has led to reduction in their blood sugar values and reduction in their I would say medication. Now there is one more thing which is drug related diabetes. When we use certain medication, they cause increase in blood sugar values. This is called drug induced diabetes, and this type of diabetes is very much reversible. COVID era is such era where drug related diabetes is very much, COVID में बहुत हो रहा है. और ये इसलिए आज बहुत रिलेवेंट है क्योंकि कोविड में स्टेरॉइड इज अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट. रेमडेसिविर इज a drug which is known to everyone, and these all cause increased blood sugar values. And after discontinuation of medication, this can be reversed. So जिन लोगों का कोविड के बाद, ट्रीटमेंट के बाद ब्लड शुगर वैल्यूज बढ़ा है, उनमें से काफी सारे लोगों का 3 से 6 महीने में हम लोग ब्लड शुगर वैल्यूज वापस रिवर्स कर पा रहे हैं और दवाइयां बंद कर पा रहे हैं. So this occurs as a result of having another health condition. Again, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. You need to have a healthy lifestyle while using the drug that induce diabetes, and you need to take a smaller dose. You need to take it for a short period of time rather than the long term or the higher dose. And the drugs which are there are corticosteroids, जैसा मैंने बताया, statins are there, thiazide diuretics, antipsychotic drugs are some drugs that have potentially higher risk of inducing diabetes. So if you are on any of these medications, you need to keep the duration to a shorter period and the dose to a smaller dose. By this way, you can reduce the risk of diabetes, which is caused due to drug or the drug-related diabetes. So these two types of diabetes are reversible. Type 1, unfortunately, is non-reversible till date, but in future, God knows what happens. Now, diabetes due to pancreatic issues. Insulin is a hormone which controls the blood sugar values, and insulin is formed in pancreas. So any disease जो pancreas को affect करेगी वो diabetes कराएगी. And once the pancreas gets damaged, insulin is not produced, and it leads to uncontrolled blood sugar. Injury can be due to either infection, inflammation, damage, or removal of pancreas. And unfortunately, this is again not reversible because जो damage हो जाता है वो permanent होता है, and then we need to rely on insulin therapy only. Then there is one thing which we can use to reverse diabetes is a hypocaloric diet. This is very common. We use it very commonly in our patient. A low calorie diet it is. A food stuff जो खाना जो चीजें which are low in calorie. So high calorie चीजों से low calorie चीजों की तरफ shift होने से it brings down the sugar level because जो body में already sugar है उसको body फिर use करने लगती है, आप extra नहीं देते. But it can lack certain nutrients. So we need to always talk to our doctor or nutritionist regarding the proper balance of nutrition and a low calorie. And it also helps in management of weight. You can see very well this picture here, a colorful plate. This is actually what I advise to my patient before their meal. खाने के पहले कम से कम 5 रंग, ideally तो 7 रंग की प्लेट होना चाहिए, but ideally तो अपन नहीं कर पाते. 5 रंग तो कम से कम प्लेट में दिखना चाहिए. You should have 5 different colors in your bowl, which should be uncooked.
So this is really a low calorie diet, high in fiber also, and before taking your meal, so that आपका पेट आधा इसी से भर जाए. It can cause hypoglycemia, but it is very good sign if you are using insulin, because then you can reduce the dose of insulin. So once you will have a hypo, but next time you will have a reduction in dose of insulin level. So it is very important to be focused or be alert while using a hypocaloric diet. Now coming to one more topic, which is diabetic care during Ramadan, and this is a period which is going on currently. And when we fast, it can lead to increased risk of low or high blood sugar levels, dehydration and decay. So if you want to fast, आप यदि सच में उपवास करना ही चाहते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें. First and foremost, talk to your doctor and nutritionist and tell them you are planning to fast, so that your medications can be changed, your diet can be planned. Secondly, you need to manage your blood sugar levels during Ramadan. We should measure blood sugar values after 2 hours of meal, and we should test before taking food, especially if you are on insulin. And we should have complex carbohydrate and some protein. We should drink plenty of fluids, fruits, salads. Balanced meal जरूर होना चाहिए. Avoid processed food, and we should also avoid sugary drinks and sweets. Thank you. Thanks a lot. Okay, so if anyone has any questions, किसी का कोई सवाल है डॉक्टर भरत से, आप अभी पूछ सकते हैं. जी, मिस्टर अग्रवाल, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं. मिस्टर अग्रवाल, आप अनम्यूट. जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, सर ने जो अभी बताया था टाइप 2 में जो होता है कि उसमें मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा बट डोज कम हो जाता है, तो मतलब आप कितना भी हार्ड एक्सरसाइज करेंगे कुछ करेंगे नहीं अग्रवाल जी, देखिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. पहली चीज, डायबिटीज रिवर्सल का मतलब क्या है? जैसे हम कार को रिवर्स करते हैं ना, रिवर्स का मतलब होता है पीछे जाना. बहुत सिंपल सी टर्म है, पीछे जाना. पीछे जाना मतलब, पीछे जाने का मतलब है बैक होना, कम होना. चाहे हमारी शुगर वैल्यू कम हो, चाहे हमारी दवाइयां कम हो. क्योंकि डायबिटीज के बारे में ये बहुत कॉमन बात है कि हमें ये लगता है कि अब ये चालू हो गई तो इससे बढ़ना ही है, डोज कम नहीं होना. हर मरीज के मन में ये होता है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हम हमारे यहाँ ये डायबिटीज रिवर्सल पे बहुत वर्क करते हैं, बिकॉज वी नो टाइप 2 कैन बी रिवर्स, स्पेशली इनिशियल 6 months ऑफ ट्रीटमेंट. जब किसी का शुरू होता है तो इनिशियल 6 month में इफ यू कैन रिड्यूस द वेट बाय 10%. सपोज कोई 60 किलो का 70 किलो का आदमी है, फिजियोलॉजिकल वेट के नीचे नहीं जाना है, बट यदि ओवरवेट है एंड वी कैन रिड्यूस द वेट, तो वी कैन रिड्यूस द इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय 30-40%. And 30% reduction in insulin resistance means half the medication. So a 10% reduction in it leads to half the medication. और suppose वो बहुत थोड़ी सी दवा पे है, तो उस मरीज की दवा बंद भी हो जाती है. क्योंकि एक छोटी सी चीज है जो पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिस कर जाते हैं. जब तक शुगर पता नहीं चलती ना, कोई कंट्रोल नहीं करता है. शुगर पता चलने के बाद सारे कंट्रोल शुरू होते हैं. तो ऑटोमेटिकली यू करेक्ट योरसेल्फ जस्ट बाय नोइंग दैट यू आर डायबिटिक. और हर आदमी को डर लगता है, शुगर से सबको डर लगता है. हम ट्रीट करते हैं, हमें भी डर लगता है. हम दिन भर डरते हैं हमें ना हो जाए. ठीक 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 ठीक. ओके सर, ओके जी. मिस्टर अग्रवाल, और कोई सवाल है आपका? नो मैडम, बस. जी, ओके ओके. पंखुड़ी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नो मैम. ओके ओके ओके. So, Dr. Bharat, I guess there are no more questions for now. Anything you would like to summarize or convey, आप बताना चाहेंगे, जिससे कि also Dr. Bharat, if जी, you can. मैं दो मिनट में एक बहुत छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, जो मैं अपने हर पेशेंट को पहले कंसल्टेशन पे देता हूँ. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे मतलब शरीर को तो जो नुकसान होता है वो होता ही है, मन को बहुत नुकसान होता है. मेंटली पेशेंट बिकम पजल्ड, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ डिसीज जहाँ पे आपको ना अपनी बहुत सारी पसंद की चीजें छोड़नी पड़ती हैं. एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस कि वी लाइक स्वीट्स एंड वी लाइक एवरीथिंग, तो वी नीड टू लीव इट, एंड दिस इज द बिगेस्ट बर्डन. दूसरा, कई बार क्या होता है, देयर इज अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा विच वी हैव ऑब्जर्व्ड कि वो पेशेंट जो डायबिटिक हो जाता है,
वो अपने घर वालों के साथ खाना वैसे नहीं खा पाता जैसे वो पहले खाता था, कभी भी नहीं हो पाता। उसके घर वाले गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको देते नहीं है। वो कुछ फीस्ट हो रहा है तो उसको वो दे ट्रीट हिम लाइक अ डिफरेंट पर्सन। तो दिस इज अ मैसेज टू पेशेंट्स एंड द अटेंडेंट्स एज वेल कि प्लीज स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज द ट्रॉमा ऑफ डायबिटीज इज वर्स देन द डिसीज इटसेल्फ। तो वो स्ट्रेस जो होता है ना, वो स्ट्रेस अगेन शुगर बढ़ाता है। तो अपने को पेशेंट का स्ट्रेस कम करना है। वी नीड टू रिड्यूस द स्ट्रेस बर्डन ऑफ पेशेंट, वी नीड टू मोबिलाइज हिम, वी नीड टू गिव हिम गुड फूड, बट वी शुड नॉट डिप्राइव हिम ऑफ एवरीथिंग। मैंने कई जगह देखा है कि वो इतना टाइट कंट्रोल करते हैं कि वो स्ट्रेस इंड्यूस शुगर बढ़ने लगती है, फिर वो पेशेंट परेशान हो जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि जब जैसे ही शुगर पता चले, रादर देन रिएक्टिंग इन अ नेगेटिव मोड, वी शुड बिकम प्रोएक्टिव एंड वी शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रिक्टली गो टू अ डाइट प्लान, सेकेंडली गो टू अ एक्सरसाइज प्लान, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, जितना जल्दी हम वेट रिड्यूस करते हैं उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। एंड इन इंडिया स्पेसिफिकली, जो हम लोग जहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, 99% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम लोग एक वैरायटी है जिसमें हम लोग जब दुबले होते हैं उसके बाद भी हमारे शरीर पे चर्बी होती है, जिसको थिन फैट इंडियन बोलते हैं हमारी डॉक्टरी की भाषा में। तो थिन फैट इंडियन इज अ फिनोटाइप कि हम लोग पतले होने के बाद भी हमारी टमी निकली होती है, हर पतले आदमी की भी थोड़ी सी टमी होती है। So we need to cut down on actually the things which are high in sugar values, but we should not be actually a torture to the patient कि हम उसको परेशान ना कर दें, उसको नैग ना कर दें, क्योंकि कई बार हमने देखा है पेशेंट नैग हो जाता है तो वो ज्यादा परेशान हो जाता है। इतनी इतनी सही बात कही डॉक्टर भरत आपने, क्योंकि उनके लिए भी एक डिफरेंट चीज ही हो जाती है कि डायबिटीज हो गया, और इतना एक सोसाइटी में बहुत हवा बना हुआ है डायबिटीज का कि कुछ अब तो डायबिटीज हो गई, अब तो कुछ मैनेज नहीं कर सकते। सबसे बुरा तो तब कहीं होता ना है कहीं मैडम, एक्चुअली सबसे बुरा तब होता है जब पेशेंट ये मानने लगता है कि ही हैज बीन एक्चुअली सिंड, उसने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एंड आई हैव माय पेशेंट्स विद मी जिन्होंने मेरे पास फर्स्ट कंसल्टेशन पे आके ये कहा है कि सर पता नहीं कौन सा पाप हो गया जो शुगर हो गई। दिस शोज एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ डायबिटीज इन द सोसाइटी एक्चुअली। So this we need to change the perception. This is a illness. This is a common illness. अभी क्या होता है ना, इंडियन सोसाइटी ऑलवेज ट्रीट्स पीपल लाइक बैड। जैसे कोविड में हो रहा है, किसी को कोविड हो गया तो वो मतलब ही हैज बिकम अ ज़ॉम्बी। वो एक्चुअली दिस इज अ बैड थिंग। सो ये अवेयरनेस तब आएगी जब वी एज ए पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दैट पेशेंट नीड्स एक्स्ट्रा केयर रादर देन स्कॉल्डिंग। वी नीड टू टेक केयर ऑफ हिम, और उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। शायद हो सकता है घर वालों को भी अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़े। और मैं तो बोलता हूँ यदि इनको हुई है तो तुम्हें भी होगी, तुम्हारे पापा हैं तो तुम जेनेटिकली रिस्क पे हो, तो तुम भी अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो। एंड दैट इज द वे वी कैन मॉडिफाई द डाइनिंग टेबल एटिकेट्स व्हाट वी कॉल एक्चुअली। एब्सोल्युटली, एंड इवन इफ अगर एक पर्सन बैलेंस्ड या हेल्दी मील खा रहे हैं तो इट इज गुड कि पूरी फैमिली ही वो मील अगर खाए, तो हाउ बैलेंस्ड एंड हाउ हेल्दी दैट इज। दैट इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भरत। ये छोटी छोटी चीजें जो आप बताते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को और अपने डाउट्स क्लियर होते हैं, दे गेट टू क्लियर, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हमें जरूरत पड़ती है और डिटेल में जानने के लिए, और व्यूमर्स इतने सारे होते हैं जो आप लोग क्लियर कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भरत। वी विश कि हम ऐसे और आगे सेशंस वेबिनार्स कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि अभी आप बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम फॉर टुनाइट और हम सबको इतना अवेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन।